में हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, केवल सब्जेक्टिव का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इब्न बतूता कौन था। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद में इसी वीडियो में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा आंसर है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है इब्न बतूता कौन था, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में भारत में आने वाले 2 फ्रांसीसी यात्रियों के नाम लिखे। हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। फिर उसके बाद में ये 5 नंबर में गुफा मंदिर से आप क्या समझते हैं। और 6 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है मथुरा कला की 2 विशेषताओं को लिखें, ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 प्रमुख उपनिषदों के नाम लिखे। और 10 नंबर में श्वेतांबर और दिगंबर में 2 अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लगातार आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों की विवेचना करें और बौद्ध मूर्ति कलाओं के विकास को रेखांकित करें, शिक्षाओं की विवेचना करें, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिए हुए। तो चलिए हम लोग उत्तर को देखेंगे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है। देखिए इब्न बतूता एक मध्यकालीन मुस्लिम यात्री था जिसने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतों, इस कार्य में उन लोगों, स्थानों और संस्कृतियों का वर्णन है जिनमें वह इस्लामी दुनिया में और उससे परे लगभग 75,000 मील 1,20,000 किलोमीटर अपनी यात्राओं में मिला था, ठीक है। नंबर 2 का आंसर हम लोग देखेंगे। 2 फ्रांसीसी यात्रियों को नाम लिखना है, तो इसमें पहला होगा जॉरी ज्यों, ठीक है, और बैप्टिस्ट तैनियर का था, ठीक है। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उनसे भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की, ठीक है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर नहीं है, 4 का आंसर है। किसका? 4 का। जैन धर्म ने मानव जाति के लिए स्वस्थ समाज बनाने का सही मार्ग प्रशस्त किया जो अहिंसा और शांति के उनके दर्शन के साथ साथ काम करता है। महावीर के जाति व्यवस्था और विभिन्न जातियों के लोगों के प्रति अन्याय के उन्मूलन और उनके विरोध के उपदेशों ने समाज में व्यापक बदलाव किए। फिर 5 का आंसर हम लोग देखेंगे। 4 के बाद में 5 का आंसर देखिए, इन गुफा मंदिरों को महाकाल गुफा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से बहुत पहले इन गुफाओं में ध्यान लगाया था और यह गुफाएं काफ़ी जटिल प्रतीत होती है और यह बौद्ध प्रतिमा को प्रदर्शित भी करती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में मथुरा कला की 2 शैलियों को लिखे। तो देखिए 6 का आंसर हम लोग देखेंगे मथुरा कला की शैली की मुख्य विशेषताएं। अब पहला नंबर में हम लोग देखेंगे, देखिए पहला नंबर पॉइंट बना के आपको लिख देना है कि यह स्वदेशी स्वरूप से विकसित शैली है जो बाहरी संस्कृतियों से प्रभावित नहीं थी। और दूसरा नंबर पॉइंट में बस आपको लिख देना है कि मथुरा शैली की मूर्तियाँ धब्बेदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाई गई थी। बस आपको एग्जाम में इतना ही लिख देना है और तैयारी करने के लिए इसमें दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। टाइप क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधार के लिए जिम्मेदार कारण यही रहे, ठीक है। जिनमें पहला नंबर पॉइंट बना के आपको लिखना है उत्तर वैदिक काल में धर्म के कर्मकांडीय स्वरूप ने सामाजिक श्रेष्ठता और आर्थिक शोषण को बढ़ावा दिया। पहला पॉइंट में इसको लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, एक मिनट, दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है वैदिक प्रथाओं के कारण बड़े पैमाने पर मवेशियों का बलिदान होने लगा था। और तीसरा लिख लीजिएगा हिंदू धर्म जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कारण कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। और चौथा पॉइंट में लिख लीजिएगा इस समय जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक असमानताएं व्याप्त थी। चलिए फिर और आगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। बौद्ध मूर्ति कला के विकास का इतिहास कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट में लिखना है गंधार कला शैली जिसमें सिकंदर के भारत पर हमले के बाद उत्तर पश्चिमी भारत पर भारतीय यूनानी भारतीय शक और कुषाण शासकों ने शासन किया। इसी दौरान मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, ठीक है, जिसे गंधार कला शैली कहते हैं। यह शैली यूनानी रोम साम्राज्य से प्रभावित थी। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है मथुरा कला शैली, दूसरा पॉइंट में। तो इसमें मथुरा कला शैली की शुरुआत 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कुषाण काल में इस शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। मथुरा की मूर्तियों में बुद्ध को बैठी या खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। मूर्तियों में बौद्ध की आकृति शांत और ध्यानमग्न दिखाई देती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में आपको लिख लेना है गुप्तकालीन मंदिर मूर्ति कला, ठीक है। तो देखिए 4ठी शताब्दी तक जब बौद्ध कला के दोनों केंद्र और बौद्ध अनुयायियों वाले
अधिकांश क्षेत्र गुप्त शासन के अधीन आ गए तो गांधार और मथुरा शैलियों का विलय होने लगा। इसी अवधि में बनी मूर्तियां गांधार बुद्ध के शारीरिक अनुपात और मथुरा शैली के पोशाक का मिश्रण थी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा पाल मूर्ति शैली कला। तो पाल वंश की कला और स्थापत्य के विकास से पाल मूर्ति शैली कला का विकास हुआ। इस दौरान टेराकोटा मूर्ति कला और चित्रकला को महत्व दिया गया। आगे वाला क्वेश्चन 13 का आंसर हम लोग देख लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के बारे में कुछ बातें। पहला पॉइंट में आपको लिखना है महावीर ने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, क्षमा, त्याग, संयम, प्रेम और करुणा पर जोर दिया। और दूसरा पॉइंट में आपको लिख लेना है महावीर ने पशुओं के प्रति अत्याचार, पशु बलि और जातिवाद का विरोध किया। फिर आगे वाला पॉइंट में आपको लिखना है महावीर ने अपने प्रवचनों में कहा कि अहिंसा सर्वोच्च नैतिक गुण है। और फिर आगे वाला पॉइंट में ये भी आपको लिखना है कि महावीर ने कहा कि किसी भी जीव को चोट पहुंचाना बुरे कर्म का निर्माण करता है। और फिर आगे वाला पॉइंट में आपको लिखना है कि महावीर ने कहा कि खून से खून को साफ नहीं किया जा सकता है। और फिर आगे वाला पॉइंट में और आपको लिखना है कि महावीर ने कहा कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। और महावीर ने ये भी कहा कि प्रिय हो या अप्रिय सबको समभाव से रहना चाहिए या सहना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे। महावीर ने कहा कि हमें अपने अतीत के कर्म प्रभाव से बच नहीं सकते। यानी महावीर ने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि हमारे जो पिछले कर्म हैं उनके प्रभाव से हम नहीं बच सकते हैं, अछूता नहीं रह सकते हैं। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा तो होगा ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक